friends, welcome back to our channel बंगलो नंबर 3। दोस्तों, आज हम आए हैं पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा ज़िले में और इसी ज़िले के एक गांव में मौजूद है 1000 साल पुराना एक इमारत जिसका नाम है नीलमणि कॉटेज। अब ये नाम इसलिए क्योंकि इस इमारत को आज से लगभग 1000 साल पहले यहाँ के ज़मींदार ने बनवाया था। उस जमींदार का परिवार को घटक परिवार कहा जाता है। उसी परिवार का आखिरी जमींदार जिसका नाम था नीलमणि घटक, जो कि आज से लगभग 100 साल पहले गुजर चुके हैं, उन्हीं का नाम से अब यह इमारत जाना जाता है और इस गांव का नाम है कोतलपुर। दोस्तों, आज हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने अपना एक रिश्तेदार से सुना है कि यह इमारत का पूरा हिस्सा ही हॉन्टेड है, जिसमें से कुछ हिस्सा आपको दिख रही है और कुछ गिरकर ज़मीन से मिल गए हैं। रात को तो कुछ सही से समझ में नहीं आएगा, इसलिए आइए दिन में ही देख लेते हैं इस पूरे जगह को और हर बार की तरह महसूस करने का पूरा कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी हमें मिलती है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कॉटेज का दरवाज़ा भी पत्थर का बना हुआ है और लगभग 1000 साल के पुराना हो जाने के चलते इसकी दीवारें भी जवाब दे चुकी है और इवन इसकी छत पूरी तरह से गिर चुकी है, जो कि शायद किसी ज़माने में पत्थर से बनाया गया होगा। दोस्तों, इस इमारत की बनावट कुछ हद तक भानगढ़ की फोर्ट की तरह है और यही कारण है कि यहाँ पर खड़ा होकर मुझे भानगढ़ वाली फीलिंग्स आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि रात के समय आप इस जगह पर आ तो सकते हैं, पर इस इमारत के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर प्रवेश करते ही आपके दम घुटने लगेंगे और अचानक से आपको हाई फीवर यानी तेज बुखार आ जाएगा। और एक जन ने तो यह भी कहा कि इस खंडहर नुमा इमारत में किसी महिला की आत्मा को भटकता हुआ भी देखा गया है, जो लोगों को पास बुलाकर खुद अदृश्य हो जाती है। दोस्तों, अगर सच पूछा जाए तो अब तक हमने जो महसूस किया वो यह कि इमारत के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और साथ में कुछ ऐसा भी लग रहा है
जैसे यहाँ के दीवारें अपने आप सर्कुलर मोशन में इल्यूमिनेट हो रही हो, यानी यहाँ का हर दीवार हिप्नो पावर डिस्क की तरह बीचों बीच से गोल गोल घूमता हुआ लग रहा है। वैसे इसकी दीवारें बहुत मोटी हैं, लगभग 1 फीट की चौड़ाई है एक एक दीवार की। आज का डेट में हम लोग जो अपना बिल्डिंग्स बनाते हैं उसमें एक दीवार में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ईंटों का प्रयोग करते हैं, और यहाँ की दीवारों को देखकर कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ का दीवारों का मोटाई लगभग 8-9 ईंटों से बनाई गई है। अब मौजूदा मेरा जो हालत है या जो हम महसूस कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, अब ऐसा हो सकता है कि सुनी सुनाई बातों के चलते ये मेरा भ्रम मात्र है। अब ये मेरा भ्रम है कि सही में ऐसा कुछ अंदर में है जिसको मैं महसूस कर नहीं पा रहा हूँ। अब जो भी हो, इतने में मुझे ये तो पता चल ही गया है कि यहाँ पर सही में कुछ तो है। अब ये एनर्जी जो भी है वो कितना नेगेटिव और पावरफुल है ये पता नहीं, और इस बात को समझने के लिए रात को इस इमारत के अंदर आना पड़ेगा, जो कि फ़िलहाल मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ आसपास कुछ घड़े हैं जिसमें रहने वाले लोग इस इमारत में या इसके आसपास रात को आते नहीं, पर इस पर नज़र ज़रूर रखते हैं, और उन्हीं लोगों ने मुझे रात के समय यहाँ आने से मना किया। अब उन लोगों का बात ना मानकर मैं अगर इस जगह पर रात पर आता हूँ तो ये एक न्यूसेंस हो जाएगा, और हो सकता है कि आस पड़ोस के लोग मुझसे भला बुरा कह दें, जिसके चलते मैं यहाँ रात को आने वाला नहीं हूँ। अब दिन में जितना हो सकता है, जितना संभव हो, मैं आपको इसका आसपास का टोटल नज़ारा घुमा कर दिखा देता हूँ। इवन आप देख सकते हैं, आप देख के पता लगा सकते हैं कि ये जगह सही में कितना पुराना है। और इवन अगर आपने कभी भी इस तरह के ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इवेंट्स देखे हैं, इस तरह के पुराने इमारतों को देखा है, तो इसके दीवारों को देखकर, इसके ऊपर की जो नक्काशी बनी हुई है, इसको देखकर आप पता लगा सकते हैं कि ये 200-500 साल के अंदर का बनाया हुआ इमारत है नहीं। और दूसरी बात, इसकी दीवार की मोटाई और इसका जो मतलब अंदर का जो परिवेश है, जो एक डार्क एटमॉस्फेयर है, इसको देखकर भी आप पता लगा सकते हैं कि इस बिल्डिंग्स का मतलब इस इमारत का, जो कि अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है, इसका उम्र नहीं भी तो 100,000 साल से ऊपर ही है। तो फ्रेंड्स, इस जगह पर हमें वाइब्रेशन भी महसूस हुई और गर्मी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा महसूस हुआ, जिसके आधार पर हम ये आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर किसी नेगेटिव एनर्जी का मौजूद होना असंभव कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, इस जगह पर हमें अभी तक कुछ दिखी नहीं, जो कि कुछ इननेचुरल नज़र से दिख जाता है, वैसे हमारा साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, इस जगह को आप घूमकर बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके आसपास में कुछ घर बने हुए हैं जहां लोग रहते भी हैं, लेकिन रात के 7 से 8 बजे का बाद जब अंधेरा पूरी तरह से छा जाता है तो इस बिल्डिंग का मतलब इस खंडहर का आसपास कोई आता भी नहीं। फ्रेंड्स, वक्त हो गया है यहाँ से चलने का। अब हम इस वीडियो का साथ साथ आपसे विदा लेंगे। हमारा इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे आज ही सब्सक्राइब कर ले। और हमारा ये मौजूदा मतलब आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया या आपको किसी भी एंगल से अच्छा लगा या थोड़ा सा नॉलेजेबल लगा तो इसे एक लाइक और थोड़ा सा शेयर ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, बाय बाय।